हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये गुलनाज खातून का घर है और ये इनकी वालदा है। गुलनाज खातून जिसे ज़िंदा जला दिया गया था 30 अक्टूबर को। इनके वालदा से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आपके गम में हम लोग बराबर के शरीक हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ और ऐसे मौके पर बोलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? हम तो यहाँ घर पे रहते नहीं हैं, हम तो सिलाई करने पटना जाते थे। तो हमारे लड़की को 29 तारीख के डेट में बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो कुछ छेड़खानी किया तो मेरी लड़की बोली कि तुमसे शादी क्यों करेंगे, तुम हिंदू हम मुस्लिम हैं, हमारा रिश्ता लगा हुआ है, तो नहीं हमसे शादी करना होगा। तो ये बोली कि नहीं। तो बोले कि ठीक है, अम्मी आ रही है तो अम्मी को हम बोलेंगे। तो हम 9 बजे रात में 29 तारीख को आए तो वो हमको बताई कि ऐसा ऐसा अम्मी हमको छेड़खानी किया है, हमको 2-3 थप्पड़ मारा भी। तो हम बोला ठीक है, उसके गार्जियन को हम जाकर बोलते हैं। तो उसके गार्जियन को सुबह में सवेरे 30 तारीख के डेट में बोले तो उसकी गार्जियन बोली कि ठीक है, ये गलती महसूस कर लीजिए, अब ऐसा ना होगा। 29 तारीख को? 30 तारीख को सुबह में जी। अब वहाँ से हम बोले कि देखिए हम घर पर रहते नहीं हैं, तो नहीं अब से मेरा लड़का वहाँ नहीं जाएगा। तो हम चले आए, बच्ची को बोले ठीक है, उसके गार्जियन को कह दिए। फिर हम काम पर चले गए पटना। तो वहाँ चले गए तो यहाँ 5:30 बजे शाम में मिट्टी तेल छिड़कर आग लगा दिया गया। तो हमारी छोटी बच्ची देखी, वही हल्ला की, हमारे पास कॉल किया 6:30 बजे शाम में। तो वहाँ से हम फिर आए तो उनका चचा फ़ोन किया कि हम अस्पताल ले जा रहे हैं, आप घर पर मत आइए। तो हमको रास्ते से वो ले लिए, तो अस्पताल ले जाकर एडमिट किए। एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोले कि केस होगा। तो बोले कि नहीं केस मत कीजिए, कुछ पैसा उनको दे दिए, वो अपना एडमिट कर लिए, केस वगैरह नहीं किए। तो हम 2-2.5 घंटा इंतज़ार किए कि अभी तक प्रशासन क्यों नहीं आया। तो हम वहाँ पर पूछते हुए हमको देखा नहीं था, तो ये टाउन थाना हम चले गए। तो वहाँ से हमारे साथ प्रशासन आए, लड़की से बयान लिया गया, लड़की ने बयान दर्ज किए, उसी पर 30 तारीख के डेट में FIR हुआ। उसके कल हो कर के फिर हम आए थाना में, तो बोला कि अभी एंट्री नहीं हुआ है। तो फिर 2 दिन के बाद हमको बुलाया, फिर हम 2 दिन के बाद आए तो वो हमको बोल रहा है कि आप मुजरिम को खोजिए, खोज कर बताइए तो हम गिरफ्तार करेंगे। ये प्रशासन ने कहा? जी। तो हम बोले कि वो चोरी किया, हम क्यों खोजने जाएं, ये जिम्मेवारी आपकी है। तो बोला जाइए आप इलाज कराइए, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद फिर हम आए। ये देखिए कितना बड़ा मामला यहाँ पर कि इतना बड़ा जुर्म, क्या ज़िंदा जला दिया एक लड़की को। सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था, इसके बावजूद प्रशासन एक दुखी माँ से ये कह रहा है कि आप खुद मुजरिम को गिरफ्तार कीजिए, हम नहीं करेंगे। आखिर सवाल है पुलिस पर, सिस्टम पर कि पुलिस किस लिए है? इसे आवाम की रक्षा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा जाता है, इसलिए उन्हें तनख्वाह दी जाती है पब्लिक के पैसे से, टैक्स के पैसे से। और वो इंसाफ देने के बजाय, कानून को नाफिज करने के बजाय खुद विक्टिम से, मुतासिरा से कहा जा रहा है कि आप खुद मुजरिम को तलाश कीजिए। आखिर पुलिस किस काम के लिए है? आखिर ऐसे पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होगी? ये खुद अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। यानी मुजरिम सिर्फ एक नहीं वो कि जिसने ज़िंदा जला दिया है, बल्कि एक और बड़ी मुजरिम इसमें पुलिस बनकर आ गई है, जो एक माँ से कह रही है कि आप खुद मुजरिम को तलाशिए। आगे क्या हुआ? उसके बाद हम बोले गिरफ्तार क्यों नहीं किए, तो वो बोला कि अभी इलाज कराइए, गिरफ्तार तो होगा ही। हम बोले कि नहीं हमारे बच्ची का इलाज हो रहा है और नहीं कुछ हो रहा है। तो नहीं इलाज तो हो रहा है, बोले नहीं इलाज नहीं हो रहा है। तो वह डॉक्टर रेफ़र कर दिया। तो हम 7 तारीख के डेट में हम PMCH में लेकर एडमिट किए पटना। वहाँ ले जाने के बाद
कुछ अस्पताल से दवा मिला और अपने पास से बाहर से दवा लाकर इलाज किए। 17 दिन तक लड़की 16 दिन तक रही, 17वां दिन लड़की गुजर गई। इस पूरे बीच में मतलब आप लोगों को वहाँ तक जाने नहीं दिया गया लड़की के पास जो यहाँ लोकल थाने में? नहीं, वहाँ जैसे हमको इसमें पीएमसीएच में नहीं जाने देता था, बोला हम इलाज कराएंगे। कौन, लड़की का चचा? लड़की का चचा श्यामलाल प्रमोद राय और लड़का का चचा एडमिट किया था, उसका नाम है श्यामलाल प्रमोद राय। तो वो हमको धमकी भी दिया कि तुम धमकी गांव जाएगी तो तुमको उठा लेंगे, न तो गांव जाना छोड़ दे या तो केस कंप्रोमाइज़ कर। हम बोला केस तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी संगीन बात है कि धमकी दी जा रही है माँ को कि आप अपने गांव तक मत जाओ। इनका घर है, ये पटना रहती है, काम करती हुआ, तो इन्हें घर आने से रोका जा रहा है। धमकी दी जा रही है कि रास्ते से उठवा लेंगे और इन्हें देखने तक अस्पताल में नहीं दिया गया। उस पूरे मामले को उसने अपने हाथ में ले रखा। अच्छा, आप मुस्तकिल पटना रहती है, आना जाना दिन में जाती है, रात को आ जाती है? पहले रहते थे पटना, मगर ये लॉकडाउन हुई है जब से हम यहाँ गांव आ चुके हैं, तो अभी रोज जाते हैं, रोज आते हैं। सुबह को जाते हैं, शाम में आते हैं। वहाँ जॉब करते हैं आप? नहीं, सिलाई करते हैं वहाँ। अपना काम है जी, अपना कारीगरी करते हैं, कारीगरी करते हैं टेंट में। घर में कौन लोग रहते हैं? यहाँ मेरी एक छोटी वाली लड़की और एक जो डेट की है गुलनाज खातून, वो और एक छोटे वाले लड़के मोहम्मद एहसान, 12 साल के बच्चे। 12 साल के, बस ये 3 लोग यहाँ रहते थे। जी जी। बेटी की शादी कहाँ होने वाली थी? सीतामढ़ी होने वाली थी, बुधनगरा गांव में। कब का डेट था? ये मार्च का डेट था। मार्च का डेट था। तो सीतामढ़ी के बुधनगरा गांव में शादी भी फिक्स थी, मार्च का डेट था। लेकिन सास आई हुई थी, उनके ददिया ससुर भी मिट्टी में शरीक थे, वो उन लोग कल गई। अब प्रशासन के लोगों का क्या कहना है? कुछ प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे। हम उनको बोले कि आपके बात पर हमको विश्वास नहीं है। जब वो 17 दिन में गिरफ्तार नहीं हुई तो क्या विश्वास है? बेटी से कुछ बातचीत हुई आपकी जब वो बीमार थी? हाँ, बेटी से अस्पताल में बात हुई, सारी बात जैसे बेटी बयान की है उसी तरीक़ा से हमको भी वही जो आपने बताया वही सारी जी, बातचीत की, उसी का बोला हुआ बयान। उसी का बोला हुआ है। तो क्या मांग है आपकी प्रशासन से? हमारे प्रशासन हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के बगैर जो सरकारी मुआवजा है वो या सरकारी नौकरी जो है हमारे सदस्य को कोई दिया जाए। तो मतलब ये इनकी माँ है गुलनाज की, इनकी मांग है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, इनको मुआवजा दिया जाए, इनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। अभी तक सरकार के कोई लोग आए हैं आपसे मिलने? जी नहीं, अभी नहीं आए। सरकार के कोई लोग नहीं आए? जी नहीं। या विपक्षी पार्टियों के भी? जी अभी कोई नहीं है। ये एक बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। वैसे सोशल मीडिया पर सब लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग जा रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मुल्क की नेशनल पार्टियां, उसका कोई भी बड़ा लीडर या स्टेट लेवल का लीडर भी कोई यहाँ तक नहीं आया है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो 2018 की है। एक फेक तस्वीर है, इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। वो ना तो यहाँ तक पहुँचे हैं, ना उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया है। और ख़ुद ये जो यादव समाज के लोग हैं, कल उन्होंने एक ट्वीट किया है बड़े दबे कुचले अल्फाज में, जिसका कोई माना नहीं रखता है। यानी उन्होंने भी अब तक इस मामले पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, जबकि मुसलमान उमूमन तवक्को रखते उनसे कि अपोजिशन में हैं, मुसलमान उनका वोट बैंक माने जाते, आवाज़ उठाए, कोई सपोर्ट नहीं किया है। नीतीश कुमार की हुकूमत अब बन चुकी है, नीतीश कुमार में अच्छे खासे मुस्लिम रहनुमा है, लेकिन वहाँ से भी कोई मुस्लिम रहनुमा अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। कई सारे मुसलमान एमएलसी है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। एमआईएम को बड़ी जीत मिली है बिहार में, मुसलमानों की उनसे भी उम्मीदें हैं, लेकिन एमआईएम के भी जो जीते हुए लोग हैं, जो एमआईएम के सदर हो रहे हैं बिहार में, वो लोग नहीं आए हैं। उनके जो वर्कर है, कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी एक टीम आई थी, उन्होंने फिर किशनगंज में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है उनके भी लोग बड़े पैमाने पर यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जो मिली ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम मजलिस मुशावरत है, PFI है,
या जमात इस्लामी है, उनके जो लोकल लोग हैं, उनके लोकल बॉडी वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। एसडीपीआई के भी जो लोकल लोग हैं वो यहाँ मुसलसल काम कर रहे हैं, इनका आना जाना है, मामले को उठा रहे हैं। और इन लोगों की जो थोड़ी सी पहल हुई है उसकी वजह से इंतज़ामिया हरकत में आई है, लेकिन ये कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी एक मुजरिम फ़रार है कि गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि मामला सिर्फ एक नहीं बन गया, 3 मामले हैं। पहला मामला सेक्सुअल हरासमेंट का है, दूसरा मामला जिंदा जलाने का है, इसको मॉब लिंचिंग भी आप कह सकते हैं, और जो तीसरा सबसे बड़ा मामला है वो कत्ल कर देने का ऐसे मामला है। अभी हमारी वकील से बातचीत हो रही थी तो उनका कहना है कि फांसी तक की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सन्नाटा है। मीडिया में भी इस पर कोई चर्चा नहीं है, मीडिया की कोई टीम नहीं पहुंच रही है। मिरर टाइम्स ने कोशिश की है दिल्ली से चलकर कि इस पूरे मामले को दुनिया के सामने लाया जाए, सच्चाई बयान की जाए। उनकी मां है और पुलिस की लापरवाही सबसे ज़्यादा इस मामले में सामने आई है। पुलिस ने अपना कोई भी रोल अदा नहीं किया है, बल्कि 15 दिनों तक पुलिस ने इन लोगों से कहा कि आप खुद मुजरिम को तलाश कीजिए, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। यानी पुलिस की लापरवाही पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है। कुछ आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा हुकूमत के नाम, प्रशासन के नाम? हम तो कहें तो मेरे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, जी। तो इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, वो पुलिस वाले जिन्होंने आपसे कहा कि आप खुद से मुजरिम को तलाश कीजिए, आपको पता है वो कौन थे? नाम वगैरह उनका मालूम है? और ललन जी थे मालूम। ललन जी कौन थाना के थे? ओपी थाना के थे, ओपी चंदपुरा। ओपी चंदपुरा थाना के। जी। उन्होंने कहा खुद से तलाश कीजिए आप। जी जी। तो ये पुलिस एहलकार है जिन्होंने कहा खुद से तलाश कीजिए। हम प्रशासन के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है।